तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का एग्ज़ाम था हिंदी का। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। साथ ही हम ये भी कामना करते हैं आप लोग का रिजल्ट भी बेटर हो, बहुत अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं हिंदी का। आप लोग ये मिला लो आपने कितने सही बनाया और कितना आपका गलत हुआ हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास सेट अवेलेबल है ऐप। कौन सा सेट? ऐप। और आप लोग के पास कोई भी सेट हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को मेरे भाई पॉज करके आप लोग मिलाते जाना। बाद में हमें कमेंट करके बताना कि सर मेरा इतना सही था। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोद में सोने वाला कहलाता है। जो गोद में सोता है उसको क्या कहते हैं? आकांक्षी कहते हैं। ठीक है, बालक मत समझिए, आकांक्षी कहते हैं उसको। ठीक है, और कुछ बच्चे पुत्र और बालक मार दिए, ऐसा नहीं, आकांक्षी उसको कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा बहुत सारे बच्चे जो है गुरुकुल मार दिए, ब्रह्मचारी मार दिए, ऐसा नहीं, अंतेवासी कहलाते। क्या कहलाते हैं? अंतेवासी कहलाते हैं। तीसरा नंबर है, जिसका खंडन ना किया जा सके वह क्या होगा? अखंडनीय होगा, उसका खंडनीय नहीं होता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, तो अग्रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अग्रज। अगला प्रश्न पाँचवें नंबर, जिसके बिना काम ना चल सके वह एक शब्द में क्या हो गया? अपरिहार्य। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अपरिहार्य होता है। ठीक है, चलिए इससे पहले आप लोग को हम एक चीज़ दिखाते हैं जो कि आप लोग देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न को देखेंगे। डॉट नट। बच्चों, किसी भी सवाल में आप अटक गए हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस सवाल का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका वह क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जी, नीट क्लास 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डॉट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवाल का जवाब मिलेगा डॉट नट ऐप पर। साथ ही चल रहा है कक्षा 9वीं से 12वीं तक का लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चे देर क्यों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके डॉट नट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो। चलिए देखते हैं छठे नंबर, जो खाने योग्य हो वह क्या कहलाता? खाद्य कहलाता। 7वें नंबर प्रश्न है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अनल शब्द का तो आग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। आयुष्मान, तो इसका राइट आंसर 8वें नंबर का राइट आंसर होगा सी, चिरंजीव। अगला प्रश्न हमारे पास है 90 नंबर, झंझट शब्द का पर्यायवाची। झंझट होगा तो परेशानी होगा ना, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न हमारे पास है डरावना शब्द का पर्यायवाची, तो भयानक क्या हो जाएगा? डरावना, डर गया आदमी, तो भयानक सा कुछ देखा तभी डर गया, तो इसलिए इसका भयानक भी होता है। 10वें नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, यात्रा शब्द है, यात्रा, तो यात्रा शब्द है। 11 नंबर का राइट आंसर या बी, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, चमक शब्द है। चमक शब्द कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। आइए हम लोग देखते हैं 13वें नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर है, संधि के कितने भेद होते हैं? 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है चौथा नंबर, पुराण शब्द का विशेषण। 14वें नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा पौराणिक। इसका आंसर हो जाएगा पौराणिक, इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भीड़ में समूह हो जाता है, बहुत ज़्यादा आदमी रहता है। 16 नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण होगा, तो ग्राम शब्द का जो है विशेषण होगा, इसका हो जाएगा ग्रामीण। क्या हो जाएगा? ग्रामीण। अगला प्रश्न हमारे पास है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 17 नंबर देखिए 8 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 8 भेद। डी नंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, यह नया माल है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो है 18 नंबर का राइट आंसर हो गया विशेषण। नया क्या है? विशेषण है, मतलब ये बता रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है माल का। ठीक है, कोई सामान है उसको माल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको एक शब्द में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको दीक्षित कहा जाता है। जो दीक्षा ले लेता है, तो 29 नंबर का राइट आंसर दीक्षित हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20वें नंबर, और 20वें नंबर में यहाँ पे देखा जाए शिव का उपासक है, तो शिव का जो है उपासक क्या हो जाएगा? 20वें नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, शैव हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 21 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का अर्धनारीश्वर शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न हमारे पास है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है, तो कौन सा है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा जो है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का 24 नंबर देखिए, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? 24 नंबर का राइट आंसर है रस्सी का टुकड़ा। अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो 25 नंबर राइट का आंसर हो जाएगा इसका, सिपाही की माँ रचयिता, इसका रचयिता कौन है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, ओ सीधा नीरा, ओ सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आते हैं? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, निबंध। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो ये जो है संपूर्ण करेंती। अगला प्रश्न हमारे पास है 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु, इसका राइट आंसर ये। अगला प्रश्न है, बरैबय रामायण, बरैबय रामायण किनकी रचना है? तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास का। अगला प्रश्न हमारे पास है, बीजक के रचयिता कौन है? 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, कबीरदास। अगला प्रश्न हमारे पास है 31 नंबर, और 31 नंबर रक्षक शब्द में पढ़ते हैं, तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, अक, रक्षक, अक आ रहा है ना, इसका राइट आंसर सी। अगला है हमारे पास 32 नंबर, परलोक शब्द में उपसर्ग है, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पर, क्योंकि पहले आता है उपसर्ग, पर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर। चलिए 33 नंबर देखते हैं, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। 33 नंबर है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अ हो जाएगा, अज्ञान, अ, ठीक है। अगला प्रश्न है, नकलची शब्द में पढ़ते हैं, नकलची शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लची, ची जो आ रहा है, इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये, यशा जोड़ द। अगला प्रश्न 36 नंबर, संसार शब्द का संधि विच्छेद करें, तो संसार शब्द का संधि विच्छेद करें, 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा समजोड़ सार। अगला प्रश्न हमारे पास है 37 नंबर, पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो पवन शब्द का जो है पवन, पवन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करें, उत जोड़ योग होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, कुहासा शब्द है, जो कुहासा जो है शब्द है क्या है? वो पुल्लिंग है, कुहासा, जिसको कोहड़ा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 39 हो गया, आगे 40 प्रश्न देखते हैं, 40। तो अगला प्रश्न हमारे पास 40 नंबर, घी शब्द है, तो घी जो है क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे स्त्रीलिंग नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा पुल्लिंग ही है। अगला प्रश्न 41 नंबर, पंचायती राज में क्या खो गया? ईमान खो गया है, ठीक है, पंचायती राज में ईमान खो गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर, अंतोन चेखव की कहानी है, अंतोन चेखव की कहानी। 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कलर की मौत। अगला प्रश्न हमारे पास 43 नंबर, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसका पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था? अपने राजगुरु को लिखा था, अपने गुरु को लिखा था, जो जिसका नाम था राजगुरु। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़मई हो गई, इस कहानी का संबंध किससे है? तो 44 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, उसने कहा था से। अगला प्रश्न हमारे पास है, ज्ञानद्रपति किस प्रशासनिक पद पे थे? तो इसका हो जाएगा कारा अध्यक्ष, मतलब जेल का अध्यक्ष था, अधीक्षक जिसको बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर, कृष्ण शब्द का विलोम होता है, कृष्ण शब्द का जो विलोम होगा 46 नंबर का राइट आंसर शुक्ल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्तुति शब्द का विलोम होता है, तो स्तुति शब्द का जो विलोम होता है 47 का निंदा हो जाएगा, ठीक है। 100% आप लोग को राइट बता रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर ले। साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारा, आप लोग जाके चेक कर लीजिए, बहुत सारा चीज़ हम आपको नीचे सुबह जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग जाकर जरूर देख लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है 48 नंबर, संध्या शब्द का विलोम है। अब संध्या है, ठीक है, संध्या का क्या हो जाएगा? संध्या मतलब शाम, तो शाम का क्या हो जाएगा? 48 ना, उषा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर प्रातः हो जाएगा, ठीक है, सुबह, ठीक। अगला प्रश्न हमारे पास है, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? 49 नंबर ना, 49 नंबर, दूषित, तो दूषित है गंदा है,
ठीक है, यहाँ पे स्वच्छ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है शेष शब्द का विलोम है, 50 नंबर, शेष शब्द का विलोम है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा अशेष। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 51 नंबर, लीड बेटर के नज़र में जे मूर्ति क्या थे? लीड बेटर, देखिए इसका जो है 51 नंबर का, अभी हम इसको सर्च नहीं किए हैं और नहीं अभी इसका बता सकते, गलत नहीं बताएंगे, जो जानेंगे वही बताएंगे। फिलहाल हम इसको पिनअप कर देंगे, कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा जैसे ही इसका आंसर मिलता है, बुक वाला है ना, थोड़ा बुक देख के बनाना होगा। ठीक, तो 51 नंबर छोड़ते हैं, अगला आइए 52 नंबर पे। ठीक है, 52 नंबर है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? यदि कोई बच्चा जानता होगा उसका तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका पिनअप करके रख देंगे ताकि सारे बच्चे देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो गया 1992 ईस्वी में, 52 ईस्वी में, सॉरी 52 ईस्वी में। ठीक है, 1 जन को हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी में उदय प्रकाश का जन्म। अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर, और 53 नंबर का तिरछी किस प्रकार की रचना है? तिरछी, इसका राइट हंसी लाने वाली। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर, और 54 नंबर कह रहा मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? 54 नंबर का राइट आंसर हो गया मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, अगला प्रश्न 55 नंबर, देखिए भाई, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम, मैंने नेट पे भी सर्च किया लेकिन इसका नहीं दे रहा कुछ, ऐसे हम टिक मारेंगे, बच्चे कहेंगे गलत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यदि कोई बच्चे जान रहे होंगे तो वो कमेंट करेंगे, हम उसका पिनअप कर देंगे ताकि हर बच्चे को पता चल जाए। 55 और 56 हम छोड़ रहे हैं, बस यहाँ पे ये दोनों का नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसमें यदि प्राकृतिक वर्णन किससे संबंधित है तो मेरे ख्याल से उषा से, लेकिन यहाँ पे मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ 55 और 56 का। आइए आगे सभी प्रश्नों का हल करवाते हैं आप लोग को। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का। अगला प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर का, भीषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण, यहाँ दिख नहीं रहा था, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, वीर रस। अगला प्रश्न हमारे पास है 59, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता, तो देखिए 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न हमारे पास है 60 नंबर, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60वें नंबर का जिद्दू कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न हमारे पास है 61 नंबर, सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास जो थे किस भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के कवि थे। अगला प्रश्न हमारे पास है 62 नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखा? तो 62 नंबर का राइट ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है 63 नंबर ना जी सर, चलिए 63 नंबर, ओ सदानीरा शीर्षक जो है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरे ताल है। अगला प्रश्न हमारे पास है 64 नंबर, किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो इसका हार जीत होगा ए नंबर। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाइए 65 नंबर, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? तो 65 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सागर और मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारे पास है 66 नंबर, कलर की मौत कहानी शीर्षक में कलर का क्या नाम था? चलिए 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा 66 नंबर का राइट आंसर नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि इसका भी नेट पे भी सर्च किए, बुक में भी नहीं दिया गया था फिलहाल। ठीक है, ज़्यादा सर्च करने के बाद तो वीडियो लेट से आता है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। जैसे ही मिलता है हम आपको पिनअप कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। यदि कोई बच्चा को पता हो तो वो मुझे कमेंट कर देंगे, गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, 67 नंबर, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता था? बेईमान होता है। अगला 68 नंबर, आवरण शब्द का विलोम क्या होता था? अनावरण होता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, ऊंच शब्द का क्या विलोम होता है? तो नीच होता है, ऊंच का नीच। अगला प्रश्न हमारे पास 70 नंबर, कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कोमल होता है। अगला प्रश्न हमारे पास 71 नंबर, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस शब्द ना 71 नंबर का आलसी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 72 नंबर, अधपका शब्द में उपसर्ग है, अधपका। देखिए थोड़ा सा इसको 1-2 बार बोलिएगा, अधपका, अधपका, अध, तो इसका अधपका हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अध। अगला प्रश्न हमारे पास है 100 परिवार शब्द में उपसर्ग है, 100 परिवार शब्द में उपसर्ग है, 73 नंबर का, 100 हो जाएगा पहला वर्ड। अगला प्रश्न है अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं, 64 नंबर का ना, अंकुरित, इत आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह बोल के आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, 75 नंबर, महिमा शब्द में पढ़ते हैं, महिमा क्या आ रहा है? महिमा, इसका माँ आ रहा है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 76 नंबर, अनादमय शब्द में कौन सा
कौन सा समास है, ठीक है, अनादमय शब्द कौन सा समास है। 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न हमारे पास है नवरत्न शब्द कौन सा समास है। 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, द्विगु, मतलब नव और रत्न दो बन के मिला है। इस तरह ट्रिक भी है, वो चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखें जाकर देखिएगा। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, ठीक है, चलिए देखते हैं चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है। 78 नंबर का राइट आंसर बहुवीर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ देखते हैं ना, आकाश पाताल एक कर देता कब, जब एग्जाम का टाइम आता है तब, पहले से नहीं, पढ़ने में मतलब मेहनत ज़्यादा करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक हो जाए लेकिन पास होंगे तो होंगे, वही बात है। चलिए 80 नंबर, मुट्ठी में करना, मतलब तुमको तो हम मुट्ठी में कर लिए, इसका राइट आंसर वश में करना हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास है 81 नंबर, भक्तमाल किसकी रचना है। चलिए 81 नंबर का राइट आंसर हो गया ए, नाभा दास का। अगला प्रश्न 82 नंबर, हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी माना जाता है। 82 नंबर का राइट आंसर होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न हमारे पास है, चलिए ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलिए इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए कहाँ तक हो गया था जी, हाँ तो ये हो गया था। चलिए 83 नंबर देख लीजिए। 83 नंबर है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। 83 नंबर का राइट आंसर हो गया ये कामायनी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 84, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन थे। कवित्री यहाँ पे दे ही दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए ये आ गया मालती किस कहानी के पात्र हैं। ये थोड़ा सा हम इसमें जो है मिस हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, हमको लगता है रोज का था, पता नहीं, अभी बुक नहीं देखे हैं। फिलहाल बुक देखने के बाद हम आपको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देंगे। यदि कोई बच्चा जानता है तो वही बात आप लोग कमेंट कर देंगे तो हम जान जाएंगे। चलिए 86 नंबर, ज्ञानद्रपति का कविता कौन सा है। तो इसका 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गांव का घर। अगला प्रश्न हमारे पास है 87 नंबर, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्यदास का। अगला प्रश्न 88 नंबर, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने टोटल 88 प्रश्न देखा, बच गया आप लोग का 12 प्रश्न, ठीक है, जो कि दूसरे पार्ट में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करना, इसी तरह मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ। तो आप लोग के लिए तो मैं देता ही हूँ रोज़ टॉनिक वगैरह, तो आप लोग पी के जाएँ एग्जाम में। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।